चलिए शुरू करते हैं कहानी के पार्ट को। ये कहानी है सिद्धांत और श्रव्या की। कभी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की जान हुआ करते थे। आज वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं। आखिर क्या हुआ होगा इनके अतीत में और क्यों इनका प्यार नफरत में बदल गया, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहानी शुरू करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था श्रव्या और सिद्धांत का आमना सामना होता है, जिसमें श्रव्या को मजबूरी बस सिद्धांत के साथ उसकी पीए और मैनेजर दोनों ही बनकर उसके साथ काम करना होता है। श्रव्या सिद्धांत के साथ काम तो नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी बस वो हाँ कर देती है। अब कहानी आगे शुरू करते हैं। तो कहानी का ट्रेलर आप लोग पहले पढ़ चुके हो आगे के भाग में। तो चलिए अब कहानी पे आगे बढ़ते हैं। श्रव्या जो सिद्धांत की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, पर मजबूरी बस उसकी शर्त मानकर उसके साथ काम करने को राजी हो जाती है। असल में दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर सच में ये नफरत है या प्यार, ये तो आप लोग पढ़कर ही बताना। दोनों नफरत के चोला पहनकर रहते हैं, पर ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब ही रहते हैं। दरअसल सिद्धांत और श्रव्या दोनों के अतीत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत जो थोड़ा कभी एक दूसरे की जीने की वजह हुआ करता था, वही प्रेमी जोड़ा आज एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत करने लगे हैं। श्रव्या जो गलत ना होकर भी सिद्धांत की शर्त को मानती है, ताकि आगे जाकर वो अपने एम को पा सके, और दूसरी ओर सिद्धांत जो उसे बदला लेने के लिए अपनी ऑफिस में काम करने को मजबूर करता है। सिद्धांत और श्रव्या अपनी नफरत में अंधे हो चुके हैं। वहीं सिद्धांत की फैमिली और श्रव्या की बुआ माँ दोनों ही लोग इन दोनों को साथ देखना चाहते थे, पर दोनों अपनी नफरत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। वहीं कोई और भी है जो सिद्धांत और श्रव्या दोनों को कभी एक होते हुए नहीं देख सकता, और जिसके आगे सिद्धांत भी नतमस्तक हो जाता है। और कोई आएगा जो इनको दूर करने के लिए हर कदम पे जाल बिछाएगा। सिद्धांत अपनी नफरत में हर वो काम करेगा जिससे श्रव्या को तकलीफ हो, और उसके परे उसे हद पार मोहब्बत भी करेगा, पर मानेगा नहीं। दर्द भी देगा और प्यार का मरहम भी लगाएगा। दोनों के प्यार और नफरत का तड़का भी होगा। जुनून भरा रोमांच और नफरत दोनों ही होंगे। दोनों प्रेमी जोड़े पास आते आते भी दूर हो जाएंगे, फिर भी दोनों का जुनूनी रोमांच और प्यार की सीमाएं तोड़ने वाला रोमांस कम नहीं होगा। प्यार में कई रुकावटों के बीच भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं होगा। तो चलिए इनके प्यार की सीमाएं तोड़ने वाले रोमांस को पढ़ने के लिए जानते हैं। जो जोड़ा कभी एक दूसरे की जान हुआ करता था, आज क्यों ऐसे हालात बने कि दोनों ही एक दूसरे से नफरत करने लगे, और ऐसा क्या समझौता हुआ था दोनों के बीच। आखिर क्या है इनके सच, इनके रिश्ते का क्या छुपा हुआ है अतीत के गर्त में, जानने के लिए कहानी पे आते हैं। श्रव्या अभी अपनी कॉलेज के फाइनल ईयर के सेमेस्टर को देगी, लेकिन उससे पहले उसे अपना इंटर्नशिप वाला सर्टिफिकेट भी कॉलेज में जमा कराना होगा। उसी सर्टिफिकेट के बेस पर ही श्रव्या को अपनी डिग्री मिलेगी और अपने आगे के भविष्य की सोचेगी। तो श्रव्या अपने करियर के लिए कुछ छुपे हुए राज के मजबूरी बस वो सिद्धार्थ के साथ नौकरी करने को तैयार हो जाती है। श्रव्या का आज ऑफिस में पहला दिन था, तो जैसा कि उससे आदेश था वो फिक्स टाइम पे ऑफिस पहुंच गई थी। उसने आज वाइट कलर का जीन्स और पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। 20 साल की श्रव्या अपनी खूबसूरती को कभी देखती ही नहीं, वो तो बस अपने काम से काम रखती। वो जल्दी से ऑफिस में आई और सिद्धांत के केबिन के बाहर आकर वो सेक्रेटरी से कुछ पूछने लगी, जिस पर उसकी सेक्रेटरी ने बोला, आप अंदर जाकर सिद्धांत सर से ही बात करिए, वो ही आपको आपका काम समझाएंगे। श्रव्या ओके बोलकर सिद्धांत की केबिन के गेट को नोक करने करती है, जिस पर सिद्धांत उसे अंदर आने की कहता है। श्रव्या अंदर आकर बिना कोई ग्रेड किए सीना तान कर बोलती, तो मिस्टर ओबेरॉय, मेरा क्या काम है, मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने काम पर फोकस कर सकूं। सिद्धांत ने श्रव्या को तीखी नजरों से देखा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा, और जैसे ही सिद्धांत की नज़र उसके क्रॉप टॉप से बाहर झांकते पेट पे पड़ी, तो वो गुस्से से भर उठा और अपनी चेयर से उठा और गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल डार्क करके उसके करीब आया, और उसके पास आकर अपनी काली गहरी आंखों से देखकर बोला, क्या यहाँ तुम मुझे सीड्यूस करने आई हो, इस तरह के कपड़े पहनकर, क्या, या फिर मुझे प्रवोक कर रही हो। कर यहाँ काम करने की परमिशन मिली है तुमको, मुझे सीड्यूस करने की नहीं, समझी। ये कहते कहते सिद्धांत की पकड़ उसकी बाजुओं पर कस गई, जिससे गुस्से से दांत पीसने लगा। उसके पकड़ने से नाजुक श्रव्या की कलाई में दर्द होने लगा। वो दर्द से तड़प कर बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है मुझे। सिद्धांत ने श्रव्या की बात पर तेज उसकी बाजुओं को पकड़कर उसकी दोनों बाजुओं को उसकी पीठ की तरफ मोड़कर उसके चेहरे के पास लेकर बोला, दर्द तुमको
होता भी है क्या दर्द? तुम तो खुद दर्द देना जानती हो, और अगर सच में तुमको दर्द हो भी रहा है तो ये दर्द अब तुमको हर दिन हर पल मिलेगा। अब आदत डाल लो अपनी, क्योंकि तुम्हारे किए का इनाम तुमको अब हर दिन मिलेगा। ये सब वर्ड बोलते बोलते सिद्धांत के चेहरे के असीम गुस्से के भाव थे। उसका बस चलता तो वो श्रव्या को इतना दर्द देता कि फिर कभी श्रव्या वो ना करे जो उसने अतीत में किया। सिद्धांत की पकड़ श्रव्या को असहनीय दर्द होने लगा। उसकी बाजुओं पर लाल निशान बन गए थे। दर्द के मारे श्रव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसके उसके दर्द से कांपने लगी, वो दर्द से तड़पने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज शिड लीव मी। श्रव्या का इतना कहना था कि सिद्धार्थ ने उसके गिरते हुए आंसुओं को देखा और उसे छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। सिद्धांत श्रव्या से पीट करके दूर खड़ा था। काफी देर तक वो चुप रहा। श्रव्या भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। श्रव्या वहां से कुछ भी कह के बाहर जाने को ही, तभी सिद्धांत ने अपनी टॉक्स वॉइस में बोला, ये मेरा ऑफिस है तो यहाँ अपनी ड्रेस पहनकर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ साड़ी ही पहनकर आया करना है। सिद्धांत की बात पर श्रव्या गुस्से से बोली, क्या कमी है इस ड्रेस में? और फिर साड़ी कोई तुम्हारी ऑफिस का कोई ड्रेस कोड तो है नहीं जो तुम मुझे आदेश दे रही हो। और अगर मुझे ड्रेस कोड ही है तो सब लड़कियों को बोलो ऑफिस में साड़ी पहनकर आने के लिए। मेरे लिए अकेली के लिए ये सब स्पेशल रूल बनाने की जरूरत नहीं। सिद्धांत अब तो बुरी तरह चिढ़ गया था। श्रव्या की बातों से वो बुरी तरह विफरते हुए गुस्से में बोला, तुमसे जितना कहा जाए वो करो। यहाँ अपना दिमाग या अपनी सलाह देने की जरूरत नहीं है। और सबके लिए नहीं, स्पेशल तुम्हारे लिए ये मेरा ऑर्डर है कि तुम साड़ी ही पहनकर आया करोगी ऑफिस। श्रव्या भी अपनी अकड़ और गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? मेरी मर्जी जो होगी वो पहनूंगी, और मैं बॉस हूँ तुम्हारा, और तुम वही पहनकर ऑफिस आओगी जो तुमको पहनकर आने को कहूँगा। और दोबारा इस तरह के कपड़े पहनकर ऑफिस आई तो तुम्हारी 2 दिन की इंटर्नशिप बढ़ा दी जाएगी। और मेरे ऑर्डर को ना मानने की गलती की ना तो तुमको तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मिले, ना ही इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। तो बेहतर होगा तुम मुझसे बहस करने की बजाय वापस अपने घर जाकर अपने कपड़े बदल कर आओ और उसके बाद काम करना। सिद्धांत पूरी अकड़ के साथ बोला और वहां से जाने लगा। श्रव्या, जो अब तक चाहकर भी सिद्धांत से बहस नहीं कर सकती थी, वो अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करके बोली, क्या मैं कल से साड़ी कैरी करूं? आज मुझे मेरा काम बता दिया जाए, मैं जाकर वापस आऊंगी, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्या मैं वो मरी हुई आवाज में इतना ही बोली। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा और बिना किसी भाव के बोला, मिस सोफी से जाकर अपने काम की सारी डिटेल ले लो, उसके बाद मुझे मिलो। सिद्धांत अपना आदेश देकर अपना गुस्सा निकाल कर जा चुका था और श्रव्या मन ही मन सिद्धांत को कोसने के बाद मिस सोफी से मिलकर अपने काम की सारी जानकारी ली। मिस सोफी ने बताया कि सिद्धांत ने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के पद के लिए हायर किया है, तो इस हिसाब से अब उसे पूरे टाइम सिद्धांत के साथ ही रहना होगा और उसके काम की सारी जानकारी रखनी होगी और उसके सभी कामों को देखना होगा। श्रव्या शोपी की बात सुनकर मन ही मन बोली, ये इंसान मुझे दर्द देने का एक मौका नहीं छोड़ेगा। मैं अच्छे से जानती हूँ वो मुझे अपने साथ क्यों रख रहा है। कोई नहीं, मैं अब अपने काम पे को करके यहाँ से चली जाऊंगी। वो ऐसा विचार करते करते सिद्धांत के केबिन में चली गई। तो आखिर क्या है इन दोनों के बीच की नफरत की वजह, और क्यों हुए ये एक दूसरे से अलग? जानने के लिए पढ़ें मेरी आगे की स्टोरी को। और प्लीज़ कमेंट, और ये कहानी आपको कैसी लग रही है? सीजन 1 से अच्छी ही लगे, ये मेरा वादा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे की कहानी नेक्स्ट भाग में पढ़ें। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा ये ज़रूर ज़रूर बताइए। और प्लीज़ इस कहानी को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी से पूरे उत्साह के साथ कहानी को लिख सकूँ। मेरा यकीन है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और सीजन 1 से भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसको कहानी को पढ़ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इसका सीजन 1 का बस लास्ट पार्ट और है जो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में।